राम मंदिर चढ़ावा मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चढ़ावा मामले की रिपोर्ट सौंप दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, गृह सचिव संजय प्रसाद को एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है। एसआईटी ने अभी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद मामले में एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गृह सचिव को सौंप दी है। अधिकारियों के मुताबिक रिपोर्ट में अब तक की जांच के निष्कर्ष शामिल किए गए हैं। हालांकि मामले की जांच अभी भी जारी है और एसआईटी विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे प्रकरण की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। प्रशासन मामले पर नजर बनाए हुए है। एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया। ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी। ज्यादा जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितिन, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, यानी कि अब जांच तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट ही है, जिस तरह से बताया जा रहा है। क्या कोई जानकारी मिल पाई है किन बिंदुओं को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है? देखिए, एसआईटी ने अयोध्या में करीब 6 दिन बिताए हैं और इस पूरे मामले में 5 दर्जन से अधिक लोगों से जो पूछताछ है वो की गई है। और इसकी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो अब जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं संजय प्रसाद, उनको सौंपी गई है। और साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जो चोरी का पूरा मामला है, दान चोरी का, उस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री काफी नाराज थे। उन्होंने एसआईटी गठित की थी और उसके बाद अब जो ये रिपोर्ट सौंपी गई है, इससे कई सारे और बड़े खुलासे जो होने हैं वो होंगे। इसके बाद ये भी है कि शनिवार 13 जून को सीएम ने जब 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, तो कमेटी ने 15 जून से इस मामले की जो जांच थी वो शुरू कर दी थी और आज इसकी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो सौंपी गई है। और यही उम्मीद लगाई जा रही है कि जो कुछ नाम ऐसे हैं जिन नामों को लेकर के चर्चाएं थी, उन नामों से जुड़े हुए काफी जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं। क्या ये पूरा प्रकरण क्या है, क्योंकि एक और अहम चीज इसमें यह है कि विनय कटियार लगातार इस पूरे मामले को लेकर के आवाज बुलंद किए हुए हैं और उनका ये कहना है कि जितने की बात हो रही है उससे ज्यादा का चढ़ावा जो है वो चोरी किया गया है। तो एक तरफ विनय कटियार भी लगातार और प्रधानमंत्री के संपर्क में भी हैं वो, दूसरी तरफ अयोध्या के कई सारे ऐसे जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो चंपत राय की बात कर ली जाए, चाहे निपेंद्र राय की बात कर ली जाए, उनकी तरफ से कोई ऐसा बड़ा बयान नहीं आया है। और एसआईटी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट लेकर के अयोध्या से निकली थी, तो उस दौरान उसने जिन लोगों से पूछताछ की गई थी उनको ये हिदायत दी थी कि आप अभी अयोध्या नहीं छोड़ेंगे। तो ये भी एक बड़ा मामला है, क्योंकि क्या अगर कोई ऐसी गड़बड़ी है एसआईटी के सामने आई है, तभी एसआईटी ने बयान लेने के बाद उन लोगों को अयोध्या ना छोड़ने का जो आदेश था वो भी सुनाया था। तो ये सारी जो चीजें हैं, अब इनको लेकर के जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो सौंपी गई है और ये बता पाना भी बहुत मुश्किल है कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एसआईटी ने जिन लोगों के जो बयान लिए थे उन बयान से जुड़े हुए काफी कुछ बिंदु जो है वो इसमें सबमिट किए गए हैं। नितिन, लेकिन एक और अहम चीज, एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं हुई है पूरे मामले को लेकर के। इसके अलावा जो ट्रस्ट है, क्या ये संभावना जताएं कि एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश एसआईटी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के की गई हो, या फिर जिस तरह से ट्रस्ट की पूरी तरह से लापरवाही सामने आई है, ट्रस्ट के पुनर्गठन को लेकर के सिफारिश की गई हो? क्योंकि बातचीत में, क्योंकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है तो इस तरह की बातें ही निकलकर सामने आई हैं, तो उसकी संभावना जताई जा सकती है अभी? हाँ, देखिए, एसआईटी ने पहले ही ये बताया गया था कि कुछ लोगों के नाम पर एफआईआर दर्ज करने की जो अपील थी वो की थी। और उसके बाद क्योंकि साफ तौर पर ये पूरा प्रकरण काफी हाईलाइटेड है और इस पूरे मामले को लेकर के काफी गहमा गहमी राजनीतिक गलियारों में भी है। कुछ का ये कहना है कि इस पूरे मामले को जो जांच एजेंसियां हैं उनसे इनकी जांच कराई जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसे प्रमुख नाम हैं जिन नामों पर सबसे ज्यादा संदेह है, और वो संदेह अगर देखा जाए तो चंपत राय के जो ड्राइवर हैं रमाशंकर यादव टिन्नू और ट्रस्टी जो डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं, उनके बयानों का भी मिलान जो है वो किया जा रहा है कि उनके बयान में क्या ऐसा हेरा फेरी है। इसके अलावा
अगर संदिग्ध पाए गए लोगों की अगर बात की जाए तो उसमें अनुकल्प मिश्रा हैं, लवकुश मिश्रा हैं, मनीष यादव हैं, राजेश पाठक हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के करीब 14 लोग हैं जिनका जो लिखित बयान है वो भी एसआईटी में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में जो है वो दर्ज किया है। और अब ये देखना होगा कि कितनी जल्दी इस पूरे प्रकरण को लेकर के एफआईआर या क्योंकि एफआईआर को लेकर के पहले ही एसआईटी ने कहा था कि कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की उसने अपील की थी, लेकिन उसके बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई है अभी तक किसी की भी। लेकिन जो नाम निकलकर सामने आए हैं, अगर उन नामों पर मुहर लगती है